हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी इस लेक्चर सीरीज़ में एल्गी कारा के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने अपने पिछले लेक्चर में कारा की सिस्टमेटिक पोजीशन, उसकी अकरेंस और उसके थैलस स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी। थैलस में हमने देखा कि इसमें दो पार्ट्स में ये डिवाइड होता है थैलस। एक तो राइजोइड्स है और दूसरा मेन एक्सिस है। मेन एक्सिस नोड्स और इंटरनोड्स में बटी हुई होती है और इसमें जो नोड्स हैं वहाँ से हमें 3 तरीके के अपेंडेजेस निकलते हुए दिखाई देते हैं। पहले अपेंडेजेस होते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। यहाँ इस जगह देखते हैं, शूट्स ऑफ लिमिटेड ग्रोथ के नाम से बता रहे हैं। ये ब्रांचेस संख्या में लगभग 6 से 15 के बीच में हर नोड से निकलते हैं। एक चक्र के रूप में ये अराइज होते हैं, इनका उद्गम होता है जो मेन एक्सिस है वहाँ से भी, और जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है उसके नोड से भी ये निकलती हैं। तो मेन एक्सिस से आप देख सकते हैं कि चक्र के रूप में ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ निकलती हैं, जो छोटी होती हैं और इनका जो संख्या है हर नोड पे वो लगभग 6 से 16 के बीच में, 15 के बीच में होती है। ये जो ब्रांचेस होती हैं जिनकी जो ग्रोथ है, जो वृद्धि है वो निश्चित होती है, सीमित होती है। ये ब्रांचेस लगभग 5 से 15 तक नोड्स और इंटरनोड्स बनाती हैं। उसके बाद में इनकी वृद्धि रुक जाती है और इसलिए इन ब्रांचेस को हम सीमित शाखा वाली ब्रांचेस या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहते हैं। एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज प्राइमरी लेटरल्स। प्राइमरी लेटरल्स हैं या लीव्स कह सकते हैं या ब्रांचलेट्स कह सकते हैं, उस रूप में ये जाने जाते हैं। इन ब्रांचेस के जो लिमिटेड ग्रोथ की जो ब्रांचेस होती हैं उन पे जो इनके जो इंटरनोड्स हैं वो छोटे होते हैं। जो मुख्य शाखा के जो इंटरनोड है उनसे इनके इंटरनोड या पर्व जो है वो साइज़ में थोड़े छोटे होते हैं। और इन ब्रांचेस के जो नोड्स होते हैं उन पे कुछ यूनिसेलुलर फिलामेंटस सेकेंडरी लेटरल्स लगे हुए होते हैं, जिनको हम स्टिपुलोड्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं जिसमें प्राइमरी लेटरल्स हैं और साथ में इसमें इनके बेस पे कुछ जो हैं सेकेंडरी लेटरल्स वो भी लगे हुए होते हैं, जिनको हम स्टिपुलोड्स के नाम से जानते हैं। दूसरे तरीके की जो ब्रांचेस निकलती हैं मेन एक्सिस में वो हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जो है वो असीमित वृद्धि वाली शाखाएं होती हैं और ये जो लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं हैं उनके एक्सिस से निकलती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं मेन एक्सिस में लिमिटेड ग्रोथ की शाखाएं हैं, उन्हीं के बीच में से ये अनलिमिटेड ग्रोथ या असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी निकलती हैं, जो लंबाई में जिनकी वृद्धि असीमित होती है और वो मेन एक्सिस की तरह ग्रो करते हैं। और इन ब्रांचेस को लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं या एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहा जाता है। और इन ब्रांचेस में भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जाते हैं और ये भी हर अपने नोड पे इनके भी हर पर्व संधि से ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ निकलती हैं। तो यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो मेन एक्सिस है उस पे भी नोड्स और इंटरनोड्स पाए जा रहे हैं। मेन एक्सिस के नोड से सीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकल रही हैं और इन सीमित वृद्धि वाली शाखाओं के एक्सिल में से ही, बीच में से ही वापस ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ निकल रहे हैं जो असीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं। और इन शाखाओं पे भी पर्व और पर्व संधियाँ या नोड्स और इंटरनोड्स पाए जा रहे हैं और ये जो है दे आर ऑल्सो डिफ्रेंशिएट इनटू नोड्स और इंटरनोड्स एंड बेयर
अ वर्ल्ड ऑफ प्राइमरी लेटरल्स एट द नोड। इनके जो नोड हैं उनसे एक प्राइमरी लेटरल्स का जो चक्र है वो भी निकलता है, जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। हर नोड से कुछ प्राइमरी लेटरल्स या सीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी निकलती हैं और ये इनडेफिनेटली ग्रो करती हैं मेन एक्सिस पे। तीसरी तरीके के जो ब्रांचेस, अपेंडेजेस या जो आउटग्रोथ्स पाई जाती हैं, दे आर नोन एज स्टिपुलॉइड्स। स्टिपुलॉइड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी लेटरल्स के साथ में ही सेकेंडरी लेटरल्स लगे हुए हैं, जिनको हम स्टिपुलॉइड्स के नाम से जानते हैं। जो लिमिटेड ग्रोथ की ब्रांचेस थी, जो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं थी, उसके बेसल नोड से ये डेवलप होती हैं। कुछ यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स डेवलप होती हैं। यहाँ हम देख सकते हैं जो नोड हैं, ये सीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकल रही हैं यहाँ से, प्राइमरी लेटरल्स, और उनके बेस से ही ये यूनिसेलुलर आउटग्रोथ्स निकलती हैं, जिनको हम स्टिपुलॉइड्स कहते हैं। स्टिपुलॉइड्स या सेकेंडरी लेटरल्स इनका नाम हमने दिया है। सी वाले डायग्राम में आपको इस तरीके से नज़र आ रही हैं। कुछ स्पीशीज़ जो हैं कारा की, जैसे कारा ब्रुनाई या कारा न्यूडा, दे आर यूनिस्टिपुलेट। मतलब जो स्टिपुलॉइड्स का जो नंबर है, हर नोड पे जितने प्राइमरी लेटरल्स निकलते हैं या जितनी सीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती हैं, उतने ही स्टिपुलॉइड्स वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन ज़्यादातर स्पीशीज़ में, जो कारा की ज़्यादातर स्पीशीज़ हैं, वो बाई स्टिपुलेट हैं। मतलब जितने नोड पे प्राइमरी लेटरल्स हैं, उससे दुगनी संख्या में स्टिपुलॉइड्स वहाँ पे पाए जाएंगे। तो अगर स्टिपुलॉइड्स जो हैं वो एक चक्र में पाए जाते हैं, अगर उनका संख्या उतनी ही है जितने प्राइमरी लेटरल्स हैं, तो इस तरीके की जो स्पीशीज़ हैं कारा की, दे आर नोन एज हैप्लोस्टिफेनस। और अगर ये स्टिपुलॉइड्स या जो सेकेंडरी लेटरल्स हैं वो दो चक्रों में डबल द नंबर ऑफ प्राइमरी लेटरल्स पाए जाएं, प्राइमरी लेटरल से दुगने पाए जाएं, दो वर्ल्स में पाए जाएं, देन इट इज़ नोन एज डिप्लोस्टिफेनस। फॉर एग्जांपल इन कारा बाल्टिका। और किसी स्पीशीज़ में, कारा की कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हैं जिसमें स्टिपुलॉइड्स एब्सेंट होते हैं, बट कॉमनली दे आर आइदर हैप्लोस्टिफेनस और डिप्लोस्टिफेनस। अब जो कारा की ग्रोथ है, जो इसकी शाखा की लंबाई है, वो किस तरीके से होती है, तो जो कारा की जो ग्रोथ है वो मेन एक्सिस की ग्रोथ और इसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो एक एपिकल, जो ये डोम शेप के एपिकल सेल है, इसकी सहायता से होते हैं। और इसमें एपिकल सेल में लगातार ट्रांसवर्स डिवीजन होते रहते हैं और एक रो में, एक लाइन में कुछ डिस्क शेप की सेल्स बनती हैं। और हर सेल, जो इसकी डिस्क शेप की ये जो हर सेल डिवाइड हो रही है, ये दो में डिवाइड होती है ट्रांसवर्सली। दो डॉटर सेल्स बनती हैं। जो ऊपर वाली है वो सेल बाई कॉन्केव कहलाती है, या उसको हम नोडल इनिशियल कहते हैं। और जो नीचे वाली सेल है वो बाई कॉन्वेक्स होती है, जिसको हम इंटरनोडल इनिशियल कहते हैं। इन जो कोशिकाएं हैं, इनमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं राइट एंगल्स पे, एक के बाद एक डिविजन्स होते रहते हैं। और इन विभाजनों के बाद में ये जो नोडल इनिशियल है, जो ऊपर वाला नोडल इनिशियल था, वो एक पेयर में मतलब दो सेंट्रल सेल बनाता है और बहुत सारी पेरिफेरल सेल यहाँ पे बनती हैं। पेरिफेरल सेल्स जो हैं वो जो प्राइमरी लेटरल हैं उनके बेस का काम करती है। उनको ओरिजिन, यहाँ से उनका ओरिजिन होता है। जो पेरिफेरल सेल्स हैं उनसे प्राइमरी लेटरल्स बनते हैं, और जो पेरिफेरल सेल्स हैं, दे एक्ट एज मदर सेल फॉर द प्राइमरी लेटरल्स, एंड दीज सेल्स बिहेव इन द सेम मैनर एज द एपिकल सेल। मतलब इसमें फिर से डिविजन्स चलते रहते हैं ताकि वो ब्रांच ऊपर की तरफ वृद्धि करती रहे। तो पेरिफेरल सेल्स जो हैं बेसल नोड की
वो राइजोइड बनाती है। बेसल नोड की पेरिफेरल सेल राइजोइड बनाती है और बाकी से प्राइमरी लेटरल का निर्माण होता है। और जो नीचे वाली कोशिका है जो इंटरनोडल इनिशियल है वो आगे डिवाइड नहीं होती और वो काफ़ी लंबाई में उसमें वृद्धि होती है। तो इस तरीके के हम डिविजन्स इसमें देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको एक सेक्शन में देखें तो वो इस तरीके से है कि बीच में एपिकल सेल है, उसके बाद में नीचे की कोशिकाएं डिवाइड होती हैं और इन कोशिकाओं में डिवीजन से नोडल इनिशियल बनते हैं और नोडल इनिशियल और इंटरनोडल इनिशियल। तो नोडल इनिशियल से ये प्राइमरी लेटरल्स, या जो इसमें दो डिवीज़न होते हैं, एक तो सेंट्रल सेल बनती हैं दो और फिर बहुत सारी पेरिफेरल सेल्स बनती हैं। पेरिफेरल सेल जो है वो उससे प्राइमरी लेटरल्स निकलते हैं और वो बिल्कुल एपिकल कोशिका की तरह कार्य करती है और इससे इसके जो बेसल नोड है जो बिल्कुल नीचे वाला नोड है वहाँ से राइजोइड्स भी बन जाते हैं। और जो इंटरनोडल इनिशियल है जो बाइकॉन्वेक्स सेल बनी थी वो फिर से डिवाइड नहीं होती और ये यहाँ पे इंटरनोडल जो इनिशियल है ये लंबाई में वृद्धि करके इंटरनोड बनाती हैं और काफ़ी लंबाई में ये वृद्धि कर लेती हैं। तो दो कोशिकाएं नोडल और इंटरनोडल इनिशियल बनते हैं। नोडल इनिशियल पे डिवीजन होता है जिससे दो सेंट्रल सेल बनती हैं इस तरीके से और कुछ पेरिफेरल सेल्स बनती हैं और पेरिफेरल सेल से प्राइमरी लेटरल्स का निर्माण होता है और जो नीचे वाली जो बिल्कुल बेस पे जो नोडल सेल है वहाँ से ये राइजोइड्स बनाती हैं। तो इस तरीके से जो अकारा प्लांट है वो लंबाई में निरंतर वृद्धि करता रहता है। थैंक यू वेरी मच।